हेलो बच्चों, चलिए आज एक नया विषय पढ़ते हैं और ये है एक कविता है। इसका नाम है तरुवर। तरुवर का मतलब है पेड़ या फिर वृक्ष। तो इस कविता को पढ़कर हम क्या सीखेंगे? तो इस कविता में प्रकृति की अनुपम देन वृक्षों का वर्णन है। वृक्ष हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। यह न केवल हमें फल और छाया देते हैं बल्कि हमें जीवन प्रदान करते हैं। इसके उपकारों के साथ साथ हमें इससे प्रेम, सेवा भाव, सहनशीलता तथा पर सेवा जैसी शिक्षाएं मिलती हैं। तो चलिए हम कविता को पढ़ते हैं। सात हवाओं के मिल गाता, नौकर सा जो विजन डुलाता, पत्तों से देता है ताली, उस तरुवर की बात निराली। डंडा मारो फल दे देगा, क्रोध दिखाओ प्रेम मिलेगा, कड़ी धूप में तन झुलसाता, पर शीतल छाया पहुँचाता। कोई थका बटोही आए, स्वयं काटने वाला चाहे, सबको देता है फल छाया, करता सबकी शीतल काया। सहनशीलता इसमें ऐसी, देखी नहीं कहीं भी जैसी, हम इस पर ढेले बरसाते, बदले में मीठा फल पाते। नई राह यह हमें दिखाता, सबके मन का मैल मिटाता, पर सेवा सबको सिखलाता, नया मनोहर पाठ पढ़ाता। तो बच्चों, पेड़ कितना उपकारी है देखिए, ठीक है। तो पेड़ ही हमारे जीने का साधन है, क्योंकि पेड़ हमें जीवन जीने लायक ऑक्सीजन देता है और बिना ऑक्सीजन के धरती पर जीवन संभव नहीं है। तो पेड़ के वजह से ही हम जीते हैं। और पेड़ हमें क्या क्या देता है, चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो सात हवाओं के मिल गाता, नौकर सा जो विजन डुलाता। विजन मतलब पंखा, ठीक है। तो हवाओं के साथ उसकी जो पेड़ की डालियां हैं वो झूल के क्या होता है, झूल झूल के वो पंखा जैसे हमारे ऊपर, जैसे नौकर पंखा डुलाता है, उस तरह से वो पेड़ अपनी डालियों से पंखा डुलाता है, ठीक है। तो और हमें छाया प्रदान करता है, पत्तों से देता है ताली, उस तरुवर की बात निराली। तो पेड़ अपने पत्तों से हिल हिल के जो आवाज़ निकालते हैं, मानो कि ताली बजा रहे हैं, ठीक है। और डालियों से हमारी जो है पंखा डुलाते हैं। तो देखिए ये पेड़ कितना उपकारी है। तो डंडा मारो फल दे देगा, क्रोध दिखाओ प्रेम मिलेगा, कड़ी धूप में तन झुलसाता, पर शीतल छाया पहुंचाता। अगर हम पेड़ को डंडा मारेंगे तो उसके बदले में वो हमें मीठे फल देता है, ठीक है। और अगर हम गुस्सा में उसके डालियां भी तोड़ दें फिर भी हमें वो कुछ नहीं कहता है। और कड़ी धूप में अपने आप खुद वो झुलसता रहता है, लेकिन और उसकी छाया में हमें शीतलता मिलती है, ठीक है। तो शीतल छाया में हम अपने शरीर को आराम दे पाते हैं। लेकिन हम कुछ भी व्यवहार करें पेड़ के साथ, लेकिन वो हमें हमारी उपकार ही करता है। कोई थका बटोही आए, स्वयं काटने वाला चाहे, सबको देता है फल छाया, करता सबकी शीतल काया। तो कोई अगर थका हुआ बटोही आए, चल चल के थक जाए, या फिर खुद काटने वाला, पेड़ काटने वाला भी चाहे अगर, तो उसके पेड़ के नीचे बैठ के उसे क्या मिलता है, उसको शीतल छाया ही वहाँ पे प्राप्त होता है, ठीक है। और पेड़ किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, उसको वो सभी को अपने फूल से आनंदित करता है और फल देता है और छाया प्रदान करता है, ठीक है। तो सहनशीलता इसमें ऐसी, देखी नहीं कहीं भी जैसी, हम इस पर ढेले बरसाते, बदले में मीठा फल पाते। तो ऐसी सहनशीलता हमें और कहीं देखने नहीं मिलेगी कि अगर हम किसी को ढेला मारे वो और हमें मीठा फल दे, ये तो संभव नहीं है। लेकिन पेड़ इससे करता है, उसको हम ढेले बरसाते हैं लेकिन वो बदले में हमें मीठे फल देता है, ठीक है। तो ये है सहनशीलता की एक मिसाल है पेड़। तो नई राह यह हमें दिखाता, सबके मन का मैल मिटाता, पर सेवा सबको सिखलाता, नया मनोहर पाठ पढ़ाता। तो ये हमें एक नई राह दिखाता है कि हम भी दूसरों की सेवा करें, ठीक है। अगर हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो भी हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। ये जो सीख हमें पेड़ से ही मिलती है, ठीक है। तो ये सब
पेड़ का जो ये व्यवहार है ये सबके मन को भाता है, ठीक है। इसीलिए हमें पेड़ों की अहमियत को समझना चाहिए और उनकी सुरक्षा भी करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम पेड़ की सुरक्षा नहीं करेंगे तो हम खुद अपनी सुरक्षा कवच को हटाएंगे। इसीलिए हमें पेड़ों की जो देन है उससे पेड़ों के बारे में हमें सीखना चाहिए कि हमें दूसरों का उपकार करना चाहिए, और अगर कोई हमारे साथ बुरा भी करे तो हम उसका मंगल कामना करेंगे। तो यही सब शिक्षा हमें पेड़ से मिलती हैं, ठीक है। यही शिक्षाएं हमें पेड़ से मिलती हैं और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लाना चाहिए और हमें पेड़ की जो अहमियत को पहचानना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।